राधे राधे एवरीवन। गोल्ड और बिटकॉइन दोनों देखेंगे इस वीडियो में। गोल्ड काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बिटकॉइन है। बिटकॉइन आज फिर से लोअर लो। बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे ना तो आप सरप्राइज हो जाओगे। बहुत ही अच्छा अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है बिटकॉइन में। बहुत प्यारा प्यारा चार्ट है। और गोल्ड गोल्ड तो बहुत ही धोखेबाज है, कहीं से भी हाँ मूव कहीं पे भी हो रहा है। तो पर पहले गोल्ड ही देखते हैं। देखिए गोल्ड का चार्ट है और ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ब्रेकडाउन हुआ, फिर से ऊपर की तरफ चला गया। और अब भी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? अब भी कर रहा है मिडल जोन में। ना तो ये बाइंग जोन है, ना तो सब सेलिंग जोन है। अगर हम सेलिंग जोन की बात करेंगे ना तो हालांकि 5020 अभी ये टॉप लगाया था, तो इसके ऊपर बाइंग जोन रहेगा, लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए, रिटेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो फेक आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेक ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। तो मल्टीपल टाइम हमें ये देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर हम ट्रैप हो जाते हैं। तो वेट करेंगे, अगर बाई साइड के लिए प्लान होगा तो इसको ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करेगा रिटेस्ट, उसके बाद ही बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। हालांकि अभी हायर हाई फॉर्मेशन में दिख रहा है, ये देखेंगे ट्रेंड लाइन तो बाई साइड के लिए अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर बाई साइड होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपोर्टेंट जोन ये है, ये जो मेजर जोन है ना 5040, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी जोन पे पिछली बार मार्केट नीचे आया था, इसी जोन पे यहाँ पे ट्रेंड एक रेंज को ब्रेक डाउन हुआ था और ये डाउन मूव स्टार्ट हुआ था। तो हमारे लिए ये जो जोन है 5040, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर अगर धीरे धीरे करके सस्टेन करता है तो फिर बाई साइड के लिए हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिले। और ये ऑल टाइम हाई तो नहीं, बट हाँ 5100 तक जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा भी सेलिंग आती है बाइंग बहुत फास्ट, सेलिंग आती है बाइंग फास्ट। तो जब तक ये ट्रेंड जो चेंज नहीं होता, ये अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिखता है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड के लिए प्लान हो सकता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था लेकिन वो सस्टेन तो किया नहीं, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हाँ, इसको अगर ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन दिखता है तो कहीं पे सेल साइड के लिए प्लान हो सकता है और हमें 4940 के आसपास हमें मार्केट इस जोन के पास दिख सकता है। क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जोन है, तो ब्रेकआउट जोन के पास आएगा, फिर से बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम क्या कह रही है? डेली टाइम फ्रेम मैंने आज देखा नहीं है, तो डेली टाइम फ्रेम भी थोड़ा सा देख लेते। डेली टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ था और अब भी थोड़ा सा बाइंग साइड का दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखेंगे ना तो पॉजिटिव कब तक रहेगा मेरे लिए? जब तक ये जो जोन है, ये यहाँ पे देखिएगा, ये जोन 5040, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, सेलिंग जोन है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे तब तक सोचिएगा ये सेलिंग का ही होगा। इवन मैं तो बाइंग का सोचूंगा ही नहीं। अगर 5040 के पास जाता है तो मैं फिर से एकदम धड़ल्ले से सेल करने वाला हूँ। भले ही 2-4 एसएल चला जाए, बट मैं करूंगा तो सेल ही। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट अपने डिमांड जोन के पास आ गया है हालांकि। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में मतलब आवरली टाइम फ्रेम में। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट कल हमने डिस्कस किया हुआ था जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कि यहाँ पे कुछ दिखेगा तो बाई साइड के लिए होगा। लेकिन इतना जल्दी ऊपर नीचे हुआ कि पॉसिबल ही नहीं था। आज भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेक ये डिमांड जोन से नीचे आया, फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था और एग्जैक्टली जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था वहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया हुआ है। अब भी क्या प्लान हो सकती है? अभी फिर से हम देखते हैं। फिर से अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं सेल का ही प्लान कर सकता हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारा ट्रेड मिस किया है बिटकॉइन में, ये मूव मिस हुआ, ये मूव तो खैर नहीं था पॉसिबल, यहाँ पे एक था। तो अगर फिर से मुझे अपर लेवल पे जाएगा तो स्मॉल एसएल के साथ यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है। हालांकि बाइंग का मैं प्लान नहीं कर सकता क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में भी मार्केट निगेटिव है। तो सेल ऑन राइज वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। कहीं पे भी
ऊपर लेवल पे जाता है, ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है सेल साइड के लिए, तो सेल साइड के लिए ज़्यादा मुझे सेफ दिख रहा है। तो बस इतना ही है आज की इस वीडियो में, और कल देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है। अब भी मैं यहीं पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।